ना सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त हो जाना और एकत्व भगवान में मिल जाना, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी वो कहता है कि हम तो सेवा को छोड़कर नहीं लेंगे। ये दृष्टि भेद तो साधक में और विषयी में ये बड़ा दृष्टि भेद होता है। विषयी आदमी जिसके सामने संसार है और संसार का हानि लाभ है, वो आदमी जिस काम में, जिस वस्तु में, जिस स्थिति में हानि समझता है और जिसमें लाभ समझता है, उससे दूसरे दृष्टिकोण वाला साधक उससे विपरीत समझता है। ये दोनों ईमानदार हैं, पर दोनों की दो तरह की आंखें हैं। वो निरंतर अपने मूल स्वरूप उसका क्या है? उसका साधक स्वरूप, अर्थात भगवान में जिसकी वृत्ति निरंतर लगी हुई हो, जिसके चित्त की वृत्ति का प्रवाह निरंतर भगवान की ओर ही बहता हो, वो कभी भी उस प्रवाह को भगवान की ओर से मोड़कर दूसरी ओर ले जाना चाहेगा, उसमें रुकावट नहीं डालना चाहेगा, चाहे उसके सांसारिक हानि लाभ कुछ भी होता। तो बड़ा दृष्टि भेद है और दृष्टि भेद को लेकर ही अपनी अपनी अलग अलग आंखें होती हैं और अलग अलग आंखों से अलग अलग आदमी देखता है। बोलता वो भी सच है, बोलता वो भी सच है, पर आंख बदली हुई है, उसका क्या किया जाए। तो जगत के जो कुछ भी ये होने वाले परिवर्तन हैं, इनमें विभिन्न आंख होती है। किसको भगवान का लीलाभिनय मानता है, एक इसको बिल्कुल अलीक असत्य स्वप्नवत मृग जलवत मानता है, और एक इसको परम सत्य हानि लाभ युक्त मानता है। अब अलग अलग दृष्टि के अनुसार अलग अलग उनकी भावना होती है, अलग अलग भावनाओं के अनुसार अलग अलग रूपों का दर्शन और अनुभव होता है। तो साधक का अनुभव जो है, सिद्ध की बात तो बड़ी ऊंची कोटि की, उसके तो हम लोग करने के अधिकारी नहीं, विषय हम लोग हैं ही। साधक बनना चाहिए, तो साधक बनना चाहिए, इसलिए साधक दृष्टि आनी चाहिए। साधक दृष्टि में थोड़ा सा जगत से मुंह मोड़ना पड़ेगा। जगत की ओर से दृष्टि हटाए बिना साधना के मार्ग पर हम नहीं आते। उल्टा है ना, यूं चल रहे हैं तो यूं चलना है, तो इधर मुंह मोड़ना पड़ेगा ना। चाहे हम चले एक दो कदम ही रोज, ज्यादा न चल सकें, न शक्ति हो, पर पथ पर आरूढ़ हो जाए, रास्ते पर आ जाएं और जिधर जाना है ठीक उधर को मुंह कर लें और चलना शुरू कर दें। उल्टी बुद्धि में क्या होता है कि चलता है उल्टा और समझता है सीधा। ये बड़ा, जैसे अभी मैंने कहा था कि चोरों से बचने के लिए चोरों के गिरोह की कोई शरण ले ले आदमी, जो चोरों में मिला हुआ चोरों का गिरोह है, तो क्या चोरों से छूट हो सकेगा? इसी प्रकार सांसारिक बंधन से मुक्त होने के लिए जहाँ तक सांसारिक बुद्धि कौशल का मनुष्य आश्रय लेगा, वहाँ तक संसार के बंधन सुदृढ़ होंगे। ये गांठ गहरी होगी, गांठ खुलेगी नहीं। तो पहले पहले जरा दुख होगा सांसारिक बंधन को तोड़ने में। बंधन में जरा वो एक अभ्यास हो गया ना, चीन में कैदी रहा, वो कैदी 30 साल तक एक गीली कोठरी में अंधेरे में रहा नीचे। 30 साल के बाद कोई नया राजा गद्दी बैठा तो सब कैदी छोड़े गए, उसको भी बाहर निकाला गया। वो जब प्रकाश में आया तो उसे बड़ा बुरा लगा। उसने कहा हमको तो वहीं ले जाओ, हम तो हम मर जाएंगे। अरे बोले तुम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें तो वही कोठरी, वही अंधेरा, वही गीली जगह, वही वहाँ पर चूहे छिपकली ये जो थे वहाँ पर, हमें तो वो हमारे साथी, वो हमारा कमरा, वो हमारा घर, वो चाहिए। तो इसी प्रकार से विषयों के साथ बहुत काल से मन को लगाए हुए हम लोग जब विषयों के छोड़ने की या छूटने की या उनके मोह को त्याग करने की बात आती है, हम जो विषयों का मोह त्याग करने की बात कहते हैं ना बहुत समय, ये तो दूसरे रूप में विषयों को लेने की बात कहते हैं, छोड़ने कहते हैं। वो चाहे हमें बड़ाई के रूप में मिल जाए, प्रशंसा के रूप में मिल जाए, विषय ही है वो।
विषय का परित्याग करने की, छूटने की बात आने पर प्रसन्न हो, ये यदि वृत्ति हो तो उसकी कसौटी है। आज को छीन के हम घर से निकाल दे, मतलब हमें प्रसन्नता हो, क्या समझना चाहिए कि हम ठीक इनसे छूटना चाहते हैं, छूटना चाहते थे अपने हम छोड़ सकते थे, किसी दूसरे ने आकर के हमको बचा दिया मानेंगे, सर निकाल दिया नहीं मानेंगे, बचा दिया, हमारी रक्षा कर दी। हम जो फंसे हुए थे, एक गांठ में थे, कैद में थे, हमें निकाल दिया कैद में से, ये मानेंगे। पर यदि विपरीत मानते हैं तो भाई निकलना चाहते नहीं। इसलिए ये बात है कि पहले पहले जब ये विषयों में अभिनिविष्ट हमारी मति जब भगवान की ओर हम लगाना चाहेंगे तो जरा घबराएगी, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं। लेकिन ये अमृत की कड़वी घूंट है, पीना तो अमृत है, तो पहले जरा कड़वी लगती है, जहरीली सी मालूम होती है। भगवान ने इसको बताया कि जो सात्विक सुख है, आत्म सुख, ये यतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम बुद्धि प्रसादजम, जो आत्म बुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होता है सात्विक सुख, ये पहले जहर सा मालूम होता है। जब कभी अपनी मनमानी संसार की वस्तु छूटी है, छूटना चाहती है, वृत्ति उससे हम हटाना चाहते हैं, तब बड़ा बुरा मालूम होता है, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी हानि हो गई है, क्या करे, रोता है। परंतु यदि वो अमृत है तो आगे जा करके वो चाहे जहर सा मालूम अमृत का काम करता है। तो है यही बात, विषय प्रवण बुद्धि ये जहर का काम करती है मीठी लगने पर भी, और भगवान में लगने वाली बुद्धि पहले पहले कड़वी मालूम होने पर भी अमृत का काम करती है। क्यों? कि वो अमृत है ही और वो जहर है ही। विषयान विषवती, वो जहर है ही, वो अमृत है ही। इस बात को समझकर जो आदमी तैयार हो इसके लिए, इसको जहर मानेंगे और जहर मान के इसका त्याग करेंगे, इस त्याग होने में दुख दिखने पर भी सुख मानेंगे, विपरीत बुद्धि करेंगे जगत से, वो तो साधक की श्रेणी में आ सकता है। और जहर को साथ लेकर, जहर को में प्रेम रखकर, जहर को पीने में रुचि रखकर और जहर से बचना चाहेगा, वो कैसे बचेगा? भोग बुद्धि से, भोग की कुशलता से, भोगमयी सांसारिक बुद्धि कौशल से यदि हम संसार के बंधन से मुक्त होना चाहेंगे तो वो सांसारिक बुद्धि कौशल आकर उस गांठ को और भी ज्यादा गठिया देगा, और भी ज्यादा मजबूत कर देगा, गांठ खुलेगी नहीं। गांठ खुलने के लिए तो सांसारिक बुद्धि कौशल से मूर्ख होना पड़ेगा। वो सांसारिक बुद्धि कौशल में वो बुद्धिमान लोग श्री कृष्ण हैं, जनक हैं, उनकी बात हम नहीं करते, हम तो अपनी बात करते हैं कि सांसारिक बुद्धि कौशल से संसार की गांठ कभी नहीं खुलेगी। संसार की ओर से दृष्टि हटाकर, संसार के हानि लाभ में विपरीत बुद्धि करके, भगवान की कृपा पर अपने को सर्वथा सर्वदा छोड़कर, बिना किसी शर्त के, और भगवान की सेवा में जब लगेंगे, भजन करेंगे, तब ये गांठ अपने आप ढीली हो जाएगी। और जहाँ भगवान के साथ गांठ लगी, यहाँ गांठ खुली, उनसे गठबंधन हो गया तो यहाँ का ये सारा खत्म हो गया। और यहाँ गठबंधन को रखते हुए उनसे गठबंधन करना चाहेंगे तो वो कहेंगे भाई तुम तो एक जगह गए हुए हो, पहले हमारे पास क्यों आते हो? हमारे पास आना हो तो पक्की बात करके आओ, फिर हम उस गांठ को तोड़ डालेंगे। तो उस गांठ को रखो भी और यहाँ भी गांठ बांधो तो ये चीज नहीं हो। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी इकट्ठा। इसलिए साधक की श्रेणी में अगर हम लोग आना चाहें तो जगत के बंधन से मुक्त होने की वह यथार्थ इच्छा हमारे मन में जागनी चाहिए। इसको बड़ा दुर्लभ कहा है वेदांत के साधन की प्रक्रिया में। जहाँ साधन चतुष्टय बताया है वहाँ मुमुक्षुपना जो है तो सहज नहीं माना है,
पहले विवेक हो, विवेक से वैराग्य का उदय हो, उससे षट संपत्ति की प्राप्ति हो, तब मोक्ष की यथार्थ इच्छा जागती। पहले तो वो कहता ही मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष छूट जाए बंधन। जब छोड़ने के बाद कहते हैं तब दादा बोले नहीं अभी तो रहने दो, अभी थोड़े दिन के बाद छोड़ेंगे, अभी तो जरा आराम से पीछे बात। कहता छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पर छोड़ना चाहता नहीं है, मुक्षुपना आया नहीं है। मुक्षुत्व जो है ये मामूली बात नहीं है। हम लोग कहते हैं मोक्ष मत माने, मोक्ष तो नहीं माने हुए नहीं है। कहाँ मोक्ष को मानते हैं हम? मोक्ष का परित्याग तो हम किए हुए ही हैं। मोक्ष का परित्याग न किए हुए होते तो बंधन से प्रेम कैसे करते? हम तो जगत के मामूली बंधनों से राग करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको गठियाए रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। और भी कोई बंधन आ जाए तो उसमें भी बढ़ाना चाहते हैं, ममता के बंधन बढ़ाना चाहते हैं कि बंधन नहीं चाहते। एक मकान हो, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इतना और बढ़ जाए, ये और बढ़ जाए, ये क्या है? ये ममता के बंधनों को ज्यादा ज्यादा बढ़ाए रखना चाहते नहीं चाहते तो तोड़ना कहाँ चाहते हैं, छोड़ना कहाँ चाहते हैं? ममता के बंधन को छोड़ना कहाँ चाहते हैं? हम तो रात दिन ज्ञान की बात करते, भक्ति की बात करते, सब कुछ करते, बस झूठ बोलते हैं, दम्भ करते हैं। असली चीज जो मन में वो है, वो क्या है? हम तो ममता का बंधन भाई बढ़ाना चाहते। हमें तो ममता की गांठें और बढ़ जाए, ममता की मोहर और ज्यादा लग जाए तो हमको लोग ज्यादा मानने वाले हो जाएंगे। सब चाहते ही नहीं चाहते, तो ये गांठ खोलना नहीं चाहते हैं। गांठ खोलने के लिए वहाँ चाहिए मुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा तीव्र जागे। वो जागती है कब? जब 6 प्रकार का धन आता है। 6 प्रकार का धन कब आता है? जब संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य कब होता है? कि जब संसार का रूप ठीक देखते हैं, ये नित्य है, अनित्य है, ये असत है, ये सत है, ये बुरा है, ये भला। जब ठीक देखते हैं, ठीक देखते हैं तब अपने आप उससे जो बेठीक चीज है उससे वैराग्य होगा। उससे वैराग्य होगा तो सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति प्राप्त होगी। ये संपत्ति प्राप्त होगी तब मोक्ष की इच्छा होगी। हम तो मोक्ष का खाली नाम ही लेते हैं, चाहते हैं बंधन, रहना चाहते हैं बंधन में, बढ़ाना चाहते हैं बंधन। साधक श्रेणी में कहाँ है? साधक श्रेणी में आने के बाद महाराज देर नहीं लगती। मोक्ष की इच्छा और मोक्ष ये समान समय में प्राय हुआ करते हैं, क्योंकि वो तो इच्छा की वस्तु है ना। जगत के भोग इच्छा की वस्तु नहीं है। जगत के भोग में तो कर्म की अपेक्षा है, उस प्रकार का कर्म होगा तब भोग प्राप्त होगा। पर भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ये तो अज्ञान जनित है ना, है पर नहीं दिखती। यहाँ इच्छा हुई तो दिखने लगी, तो मोक्ष की इच्छा तीव्र और मोक्ष होने में देर लगे। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जाग उठे और भगवान न मिले, ये संभव नहीं है। इच्छा ही नहीं जागी, इच्छा ही नहीं जागी। साधक बने ही नहीं है, बने ही नहीं है। केवल नाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, दम्भ करते हैं या अपने को ठगते हैं। दम्भ नहीं कहते, अपने को ठगते। सच्चे साधक बने तो उसका क्रम है ये, दिखे ठीक ये अनित्य है, जगत अनित्य है, जगत असत है, इसमें मोह क्यों करते हो? जगत जब असत अनित्य दिखेगा तो अपने आप इससे वैराग्य होगा। जब इस लोक और परलोक के भोगों से विराग हो गया तो अपने आप 6 संपत्ति प्राप्त होगी। मन निगृहित हो जाएगा, इंद्रियां निगृहित हो जाएंगी, सहनशीलता आ जाएगी, सम आवेगा, दम आवेगा, तितिक्षा आवेगी और उपरति आवेगी। भोग सामने रहे पर भी भोगों में मन नहीं जाएगा। और उपरति के बाद श्रद्धा आवेगी और सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तब मोक्ष जागेगा, मोक्ष इच्छा जागेगी, अब मोक्ष प्राप्त करो। इच्छा जागेगी प्राप्त हो। तो भाई इसलिए असली साधक बनने की आवश्यकता है। नकली जो नकाब है इसको तो उतारना पड़ेगा। नकली नकाब में कोई बादशाह थोड़ी हो गया, बादशाह का रूप बना लिया, भगवान का रूप सज गए, स्वांग बना लिया, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं। भक्त के स्वांग से कुछ नहीं होता। नाटकों में होता है, हम भी नाटक करते हैं। नाटक का नाम है, बेचारे सच कहते हैं, हम झूठ बोल करके नाटक का स्वांग रचते हैं, बोले हम भक्त है। अरे भक्त का वो नाटक करते बेचारे सच बोलते हैं, तुम नाटक करते झूठ बोलते और इतनी फर्क है और फर्क नहीं। तो सच्चे रूप के साधक नहीं। रघुबीर यह बिनती और
भरोसो और आस विश्वास भरोसो ए हरो दिय की जड़ता आई ए हरो दिय की जड़ता आई यह बिनती रघुबीर गोसाई यह बिनती चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु ए रिधि सिधि विपुल बड़ा आई ये चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु ए रिधि सिधि ए विपुल बड़ाई ये तू रहित अनुराग राम पद ये तू रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई बढ़ो अनुदिन अधिकाई यह बिनती रघुबीर गोसाई यह बिनती कुटिल करम ले जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरियाई कुटिल करम ले जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरियाई तहाँ तहाँ जनी छिन ए छोहु छाड़ियो ए तहाँ तहाँ जनी छिन छोहु छाड़ियो ए कमठ अंध की नाई एक मठ अंध की नाई यह बिन
बिनती के रघुबीर गोसाई यह बिनती या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रति या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रति इति सगा आई ते सब तुलसी दास प्रभु ही सो ते सब तुलसी दास प्रभु ही सो ओहि समिति एक ठाम आई ओहि समिति एक ठाई यह बिनती रघुबीर गोसाई यह बिनती और आस विश्वास भरोसा ये और आस विश्वास भरोसा हरो जिय की जड़ता हरो जिय की जड़ता यह बिनती रघुबीर गोसाई यह बिनती मयो कब की मयो उनने सिर डोले झूठे इत उत फिरिया आवत ये झूठे इत उत फिरिया आवत यहाँ आयो बोले हैं यहाँ आयो
मथनिया तेरी तो ही रटत भई साँझ मुहलो भरी मथनिया तेरी ओ ही रटत भई साँझ ये जानत हो गोरस को लेबो ये जानत हो गोरस को लेबो याही के बाखल माछ याही के बाखल माछ कब की मयो ओ ये सिर बोले कब की मयो ओ ये सिर बोले इत तो आय बात सुन मेरी ये कहे तिलक दिन माने इत तो आय बात सुन ये मेरी कहे तिलक दिन माने तेरे घर में तुझी सयानी तेरे घर में तुझी सयानी और बेच नहीं जाने और बेच नहीं जाने कब की मयो हो लिए सिर डोले कब की मयो हो लिए सिर डोले भ्रमत ही भ्रमत भरम गई ग्वालिन विकल भई बेहाय भ्रमत ही भ्रमत विकल भई ग्वालिन ये भ्रमत ही भ्रमत भरम गई
ग्वालिन विकल भई देहान ये सूरदास प्रभु अंतर जामी ये सूरदास प्रभु अंतर जामी आय मिले ये तत्काल आय मिले ये तत्काल कब की मयो खुद में सिर रो